जय हिंद एवरीवन। आई होप आप सभी की अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आपकी तैयारी को और एनहेंस कराने के लिए मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं एक कंप्लीट इंडियन पॉलिटी रिवीजन सीरीज। यहां पर अपकमिंग सीएपीएफ एग्जाम, सीडीएस एग्जाम, एनडीए एग्जाम, एफकेट और बाकी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जहां इंडियन पॉलिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो इंडियन पॉलिटी के सभी टॉपिक्स को मैं यहां पर कवर करूंगा। सभी टॉपिक्स के जितने भी की इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं उन्हें कवर करूंगा। और यहां पर सबसे जरूरी चीज आपके लिए है कि जहां पर आपको दिक्कत आती है कि इंडियन पॉलिटी में आर्टिकल्स कैसे याद रखें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स और उनके साथ कॉरेस्पॉन्डिंग कंसेप्ट्स कैसे याद रखें, तो उन्हें समझाने के लिए टिप्स और ट्रिक्स भी मैं यहां पर बताने वाला हूं। कुछ शॉर्टकट्स जो हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, कैसे आप आर्टिकल्स को याद रख सकते हैं और कैसे उनसे जुड़े हुए कंसेप्ट्स को याद रख सकते हैं। ये सभी चीजें मैं आप लोगों के साथ यहां पर कवर करने वाला हूं। तो इस सीरीज को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है आपको। और यहां पर आपकी तैयारी के लिए ये सभी टॉपिक्स में कवर करने वाला हूं। इंडियन पॉलिटी के साथ साथ चाहे डिफेंस अवेयरनेस हो वो भी उसके बाद लेकर आऊंगा, और इंडियन हिस्ट्री भी हम लोग कवर करने वाले हैं। तो छोटे छोटे वीडियोस के फॉर्मेट्स में मैं आपके लिए ये सेशंस लेकर आऊंगा, उन्हें रिवाइज कीजिए। और उसके अलावा ध्यान दीजिए कि आप सभी की प्रिपरेशन के लिए गूगल मीट पर रेगुलर वन ऑन वन सेशंस ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं। ओके, अब यहां पर अगर हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि सर ये इंडियन पॉलिटी कितना स्कोरिंग है। तो मैं आपको बता देता हूं कि इंडियन पॉलिटी आपके सभी एग्जाम्स में सभी जो टॉपिक्स आते हैं जीके के, उनमें सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। ओके, आप ये देख सकते हैं कि आपका सबसे पहले सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम जो है वो कंडक्ट होने वाला है 4 अगस्त को। उसके अलावा सीडीएस और एनडीए एग्जाम 1 सितंबर को कंडक्ट कराए जाने वाले हैं। तो सभी एग्जाम्स के लिए यहां पर इंडियन पॉलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडियन पॉलिटी की सबसे ज्यादा खास बात यह है कि अगर आप लोगों को कंसेप्ट पता है, आपने उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करा है, तो आप यहां पर 100% क्वेश्चंस जो एग्जाम में आए हैं इंडियन पॉलिटी से, सभी को सक्सेसफुली करेक्टली अटेम्प्ट कर सकते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, ये सभी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहां पर काफी आप ये देख सकते हैं कि बहुत वाइड सिलेबस होने की वजह से या कई बार कुछ कंफ्यूजिंग कंसेप्ट होने की वजह से आप लोग आते हुए क्वेश्चन में भी कई बार घबरा जाते हैं और उसे अटेम्प्ट नहीं करते। बट इंडियन पॉलिटी में मैं गारंटी लेता हूं, मैं इंश्योर करता हूं कि अगर आपको टॉपिक का कंसेप्ट पता है, उस कंसेप्ट के साथ साथ अगर आपने कुछ मिले जुले क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करे हैं, तो आप आराम से उससे टॉपिक से जुड़े हुए सभी क्वेश्चंस को एग्जाम में भी सही अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि जब आप लोगों से कुछ डायरेक्टली आर्टिकल्स पूछ लिए जाते हैं, आर्टिकल्स से जुड़े हुए कंसेप्ट पूछ लिए जाते हैं, जहां पर आपके लिए आंसर मार्क करना मुश्किल हो जाता है। तो यही जो गैप आपकी प्रिपरेशन में रह जाता है, इसे ब्रिज करने के लिए मैं टिप्स एंड ट्रिक्स हर टॉपिक से जुड़े हुए पहले आपको कंसेप्ट जो है टॉपिक समराइज करूंगा, और उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसे याद रखने के लिए कोई भी ट्रिक अगर होगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और कुछ ट्रिक्स आपको आज भी मैं दिखाने वाला हूं। इसी के अलावा अगर अगला सवाल हम लोग देखते हैं, दैट हाउ टू लर्न एंड वेयर टू लर्न, तो ये सबसे जरूरी चीज है। अब जैसे आप लोगों का एग्जामिनेशन जो है वो आपकी प्रिपरेशन के बिल्कुल लास्ट स्टेज में पहुंच चुका है, तो यहां पर मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करनी है। आपकी मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं और आकाश चंदेव सर इस चैनल पर आपके लिए रेगुलर प्रैक्टिस सेशंस भी स्टार्ट करेंगे, और ये जो रिवीजन कैप्सूल कोर्सेज हैं ये भी अब स्टार्ट होने वाले हैं। अब यहां पर अगर हम शुरुआत करते हैं तो कैसे टिप्स एंड ट्रिक्स बनाई जा सकती हैं, या फिर इंडियन पॉलिटी जो एक ऐसा टॉपिक है कि जहां पर अधिकतर चीजें आप लोग देखते हैं कि आपकी रोजमर्रा की जो जिंदगी है वहां से देखा जाए, आपके देश के पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, या अपने स्कूल के टाइम पर जो हिस्ट्री और सिविक्स में सिविक्स का कंसेप्ट पढ़ा था उसको डिटेल फॉर्म में आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आर्टिकल्स, आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सारे आर्टिकल्स याद करने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ साथ कुछ सेलेक्टिव कंसेप्ट्स हैं, सेलेक्टिव टॉपिक्स हैं जहां पर आर्टिकल्स आपके एग्जाम में रेगुलरली पूछे जाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि जब भी आप आर्टिकल पढ़ते हैं तो डायरेक्ट आर्टिकल को याद रखने की जगह उनसे जुड़े हुए कॉरस्पॉन्डिंग कंसेप्ट्स जो हैं उन्हें याद रखें। एक जो पूरा पार्ट है, पार्ट में क्या हेडिंग दी गई है, पार्ट में ब्रॉडली क्या कंसेप्ट कवर किया जा रहा है, पहले उसे समझें, उसके बाद उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन और फिर उसे याद रखने की कोशिश करें। अब जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो हम लोग
लोग देख सकते हैं कि यूनियन एग्जीक्यूटिव्स और स्टेट एग्जीक्यूटिव्स में भी कुछ ऐसी सिमिलैरिटीज हैं जो आप याद कर सकते हैं और उनसे वो सभी आर्टिकल्स भी आपके लिए याद रखने आसान रहते हैं। अब यहां पर अगर देखा जाए तो सबसे पहले आर्टिकल्स की अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल 72 बात करता है पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। ठीक है, अब ये पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो आप लोग देखते हैं कि प्रेसिडेंट के पास भी होती है, गवर्नर के पास भी होती है, और रिसेंटली तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट देके गवर्नर के पास भी कुछ पावर्स को एटपार, प्रेसिडेंट के एटपार लाकर खड़ा कर दिया था। ठीक है, तो यहां पर स्टूडेंट्स के मन में कंफ्यूजन आता है कि और इस आर्टिकल को कैसे याद रखें, ये भी दिक्कत है। इसके अलावा आर्टिकल 74 जहां पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करता है, यूनियन में आर्टिकल 75 अदर मिनिस्टर्स की बात करता है, 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करता है, 77 में कंडक्ट ऑफ बिजनेस, 78 में ड्यूटीज ऑफ पीएम विद रिस्पेक्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 79 जो है वो यहां पर आप ये देख सकते हैं कि आर्टिकल 79 से पार्लियामेंट का जो टॉपिक होता है, जो स्टेट लेजिस्लेचर है, उसकी शुरुआत हो जाती है। इसके अलावा आर्टिकल 85 में सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, प्रोरोगेशन, डिसोल्यूशन, तो वो प्रोसीडिंग्स कैसे चलती हैं उन्हें कवर किया जाता है। 86 में राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड मैसेज टू दी हाउसेस। तो आपने रिसेंटली देखा था कि नई जब लोकसभा की शुरुआत हुई तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने एक सेशन को एड्रेस किया, तो जो पहला पार्लियामेंट्री सेशन था वो प्रेसिडेंट के द्वारा एड्रेस किया गया। और उसके बाद आर्टिकल 88 में राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल जो हैं उन्हें भी कवर किया गया है। ठीक, अब यही सेम प्रोसीडिंग्स जो हैं स्टेट में भी होती हैं, यही सेम जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनका रोल स्टेट में भी होता है। तो आपको कंसेप्ट अगर एक बार समझ आ जाए तो आर्टिकल्स फिर कैसे याद रखें, ये हम लोगों के लिए समझना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम यूनियन एग्जीक्यूटिव्स की बात करते हैं, अगर आप इन्हीं आर्टिकल्स में +89 कर दें, ओके, यू विल रिमेंबर ईच एंड एवरी कॉरस्पॉन्डिंग आर्टिकल विद रिस्पेक्ट टू दी स्टेट एग्जीक्यूटिव। ओके, सो आर्टिकल 72 बात करता है पावर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट की जो पार्डनिंग पावर्स हैं उनकी बात की गई है। अब 72 + 89 इज 161. 161 is pardoning power of the governor of the state. Again, 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सेंटर में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं अब कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट में भी होते हैं, सिमिलर रोल होता है। तो यहां पर भी आर्टिकल 74 + 89 अगर आप कर दें, so you will get the corresponding article with respect to the state executive, तो आर्टिकल 163। okay, similar article 75 other provisions related to the union ministers +89 164 other provisions with respect to the ministers in the state। okay, नेक्स्ट 75 अदर प्रोविजंस आए, तो यहां पर आप देखते हैं आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सो सिमिलरली +89 आपने यहां पर करा और आर्टिकल 165 में एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट की बात कर दी गई। सिमिलरली आर्टिकल 77 में जहां कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात की गई, उसमें +89 अगर हम करें तो आर्टिकल 166 में कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट यहां पर आ जाता है। तो ऐसे ही आर्टिकल 78 में जहां पीएम की ड्यूटीज विद रिस्पेक्ट टू प्रेसिडेंट बताई गई हैं, स्टेट में भी सेम ऐसा ही रोल है। तो 78 + 89। ओके, आप अगर यहां पर कहते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि सिमिलर जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ठीक है, वो यहां पर जो गवर्नर के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सीएम को भी यहां पर दे दी गई हैं। इसके अलावा जहां यूनियन लेजिस्लेचर की शुरुआत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट से होती है, वहीं आप लोग देखते हैं आर्टिकल 168 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर इन दी स्टेट बताया गया है। ठीक, इसी के साथ साथ आर्टिकल 85 में सेशंस ऑफ पार्लियामेंट बताए गए, वहां 174 में +89 आपने करा तो सेशंस ऑफ स्टेट। आर्टिकल 86 में प्रेसिडेंट्स की जो पावर है रिगार्डिंग दी एड्रेसिंग दी हाउसेस, वो +89 आर्टिकल 175 में स्टेट में बताई गई। और आर्टिकल 88 जहां राइट ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल की बात करता है, वही आप लोग देख सकते हैं कि राइट ऑफ मिनिस्टर्स एंड एडवोकेट जनरल इन दी स्टेट जो है वो आप लोगों का आर्टिकल 177 में बताया गया है।
क्लियर। तो एग्जाम में डायरेक्ट अगर आपको आर्टिकल नहीं आता और आपको ये पता है कि कोरस्पॉन्डिंग यूनियन या स्टेट में क्या है, तो आप यहां पर +89 रूल से उसे देख सकते हैं। ठीक, सिमिलरली ऐसा ही आप देख सकते हैं कि यूनियन लेजिस्लेचर के भी कुछ ऑफिस में दिया गया है, जैसे जहां एक तरफ आर्टिकल 100 में वोटिंग बताई गई है पार्लियामेंट में, 102 में डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप बताया गया है, 105 में पावर्स प्रिविलेजेस की बात की गई, 110 में मनी बिल को बताया गया और 111 में एसेंट टू दी बिल्स की बात की गई। यहां पर भी सेम, अगर आप लोग +89 करते हैं, you will get the corresponding articles in the state government. Okay, so article 189 voting in the state legislature, article 192 disqualification, okay, of the members of state legislature. यहां पर आर्टिकल 194 पावर प्रिविलेजेस हाउसेज ऑफ लेजिस्लेचर्स एंड मेंबर्स ऑफ कमिटी, यहां पर आर्टिकल 180 199 इज डेफिनेशन ऑफ मनी बिल इन दी state legislature, okay, and 100 and article 200 is assent to the bills in the state legislature. ठीक, तो यहां पर +89 जो है वो आपको आर्टिकल्स को याद, तो आप देख सकते हैं कि सभी कोरस्पॉन्डिंग आर्टिकल्स याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखिए कि कहां पर आप +89 से बात बन सकती है। ओके, सिमिलरली अब कुछ फाइनेंशियल पावर्स जो हैं उनके बीच में भी एक कोरस्पॉन्डिंग रिलेशनशिप जो है वो देखी गई है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखते हैं तो ऐसी ही एक कोरस्पॉन्डिंग रिलेशनशिप जो है वो देखी गई। ओके, जैसे यूनियन गवर्नमेंट में आर्टिकल 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि बजट कहलाया जाता है एक आम भाषा में और अभी केंद्र में आने भी वाला है। आर्टिकल 113 इज प्रोसीजर इन पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू एस्टिमेट्स इन दी बजट, 114 is appropriation bill, article 115 is supplementary additional and excess grant, 116 is vote on account, 117 is special provisions to financial bill and 118 is रूल्स ऑफ प्रोसीजर। अब अगर आपके एग्जाम में सवाल आ जाता है जहां पर डायरेक्ट आर्टिकल पूछ लिया जाए विद रिस्पेक्ट टू दी स्टेट, ओके, तो यहां पर आप लोगों को अब +89 नहीं +90 याद रखिएगा। क्लियर, सो 112 +90 202 इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ स्टेट, तो स्टेट बजट की बात की गई। 203 आर्टिकल 113 इज प्रोसीजर इन पार्लियामेंट, 203 इज प्रोसीजर इन स्टेट लेजिस्लेचर, 114 is appropriation bill, अब appropriation bill in the state budget is 204, 205 is supplementary additional and excess grants। तो सिर्फ यहां पर जितने भी फाइनेंशियल फंक्शंस हैं आपको +90 यहां पर करना है। ओके, इसके साथ साथ आप ये देख सकते हैं कि स्पेशल प्रोविजंस जो हैं, ठीक है, वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑफ क्रेडिट, एक्सेप्शनल ग्रांट्स, ये भी सिर्फ यहां पर +90 का रूल याद रखने से आप याद कर सकते हैं। क्लियर, तो आर्टिकल्स डबल डबल याद रखना, उसके बाद कंफ्यूजन का डर, भूल जाने का डर अब खत्म हो चुका है। क्लियर, तो ऐसे ही आप लोगों के लिए सभी जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो मैं इंडियन पॉलिटी के सभी टॉपिक्स में कवर करूंगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स आई स्टार्ट ऑफ विद द वेरी बेसिक फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, शेड्यूल्स क्या होते हैं, ठीक है, उसके बाद सोर्सिंग ऑनवर्ड्स आई come out to the last topic of the Indian polity। क्लियर, सो डू फॉलो अस डेली। क्लियर, तो इस YouTube चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, डू प्रेस दी बेल आइकन टू गेट ऑल दी अपडेट्स। इसके अलावा आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हैं ऑन दिस फोन नंबर। इसी के साथ साथ डू ज्वाइन मी इन दिस टेलीग्राम चैनल wherein you will get all the PDFs। क्लियर, तो आपको सभी PDFs टाइमली मिलेंगी। डू ज्वाइन मी ऑन दी व्हाट्सएप। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस के लिए, प्रिपरेशन के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, टेलीग्राम चैनल, सभी डिटेल्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। क्लियर, तो जल्दी से वीडियो के कमेंट में बताना मत भूलिएगा कि कैसा लगा आपको ये वीडियो, ये प्लेलिस्ट, ये सीरीज जो आपके लिए लेकर आए हैं। इसके अलावा आपको अपनी प्रिपरेशन के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है, डू लेट अस नो एंड विल फुलफिल ऑल। ओके, इसी से यहां पर ध्यान दीजिए कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन के साथ साथ जो फर्स्ट पिंड कमेंट होगा, ठीक है, उसमें भी आपको सारे डिटेल्स, सारे लिंक्स मिल जाएंगे। क्लियर, सो आई होप ऑल ऑफ यू वुड love it। I hope all of you would do make the best use out of all of this information। Clear, so we'll see you all in the next video। Jai Hind।